किसी ने बहुत खूबसूरत सी बात कही है कि जिंदगी भर बहुत सारे दोस्त बनाना खास बात नहीं है, लेकिन जिंदगी में एक ही दोस्त से अच्छी दोस्ती पूरी जिंदगी निभाना सबसे खास बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन बिस्वाल। ये एक छोटी सी कहानी सुना आपको, एक बूढ़ी महिला की। एक अम्मा जो रोजाना भिक्षा मांगने के लिए जाती थी, वापस आती थी, प्रभु की याद करती थी और जिंदगी अपनी बिताती थी। लेकिन पिछले 5 दिन से उन्हें भिक्षा में एक दाना तक नहीं मिला। वो भूखी थी। घर आती थी, अपनी झोपड़ी में पानी पीती थी, सो जाती थी, ऊपर वाले को याद करती थी और कहती थी कि आप कल देख लेना कि कल क्या करना है। ऐसे करते करते 6 दिन निकल गया। 7वां दिन उन्हें किसी ने 2 मुट्ठी चने दे दिया। शाम में जब वो वापस से घर में अपनी झोपड़ी में, तो उन्होंने सोचा कि मैं चने अभी नहीं खाऊंगी, मैं कल सुबह भगवान को भोग लगाऊंगी, उसके बाद में खाऊंगी। इतने परम भक्ति थे वो ईश्वर की। उन्होंने वो जो 2 मुट्ठी चने थी एक पोटली में बांधा और झोपड़ी में टांग दिया। उसके बाद वो विश्राम करने लग गई। रात में उनके झोपड़ी में चोर घुस आए। चोरों ने समझा कि इस पोटली में गहने हैं, सोने हैं, सिक्के, बहुत कुछ है, ये अम्मा कहीं से लेकर आ गई है। चोर वो पोटली चुरा करके भाग गई। और जब रात में चोर भाग गए तो उन्हें किसी ने देख लिया, तो और ज्यादा हड़बड़ाहट में वो भागने लगे और भागते भागते गलती से संदीपन ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। संदीपन ऋषि का आश्रम वो जहां भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। संदीपन ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो वहां गुरु माता को आवाज सुनाई दी। तो वो बाहर निकलते हैं तो चोरों को ये लगता है कि हमारे पीछे कोई और कर रहा है, तो वो जल्दबाजी में वही पोटली वहीं पर छोड़ जाते हैं और वो भाग जाते हैं। अगली सुबह जब गुरु माता वहां पे साफ सफाई करते हैं तो वो पोटली उनको मिलती है। और इस तरफ जो बूढ़ी अम्मा थी जिनका पोटली वो चुरा के भाग गए थे, तो सुबह से वो जब जागती हैं तो उन्होंने देखता है कि 7वें दिन जो भिक्षा मिली थी वो भी चुरा के वो ले गया। तो बूढ़ी महिला थी, बूढ़ी अम्मा जो थी, वो माता जी बहुत गुस्से हो गई और उन्होंने श्राप दे दिया कि जो भी उस चने को खाएगा वो जीवन भर दरिद्र रहेगा, गरीब रहेगा। इस तरह संदीपन ऋषि के आश्रम में गुरु माता को वो पोटली मिल गई थी। गुरु माता ने खोल के देखा तो उसमें चने थे। भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा सुदामा जो जंगल में लकड़ी लेने के लिए जा रहे थे। गुरु माता ने कहा कि अरे सुनो सुदामा, इसको आप लेके जाओ, अगर भूख लगे तो इसको खा लेना, इसमें चने हैं, दोनों मिल बांट के खा लेना। गुरु माता ने आदेश दे दिया। सुदामा के हाथ में वो पोटली आ गई। सुदामा जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे, बहुत विद्वान थे वो। उन्हें पता चला कि इस पोटली के पीछे की कहानी क्या है, किसने श्राप दी है, वो समझ गए। जंगल में पहुंचे, लकड़ियां बीनने लग गए। सुदामा को लगा कि आदेश तो ये मिले है कि ये दोनों को मिल को बांट के खाना है, लेकिन अगर मैंने भगवान के साथ ही अगर बांट ली तो उन्हें भी वो श्राप लग जाएगा और दोनों लोग दरिद्र हो जाएंगे। मैं जीते जी मेरे जीवन में ये तो होने बिल्कुल नहीं दूंगा। सुदामा ने छुप करके फटाफट से सारे चने खा लिए। भगवान श्री कृष्ण को पता ना चलने दिया। सुदामा जीवन भर दरिद्र रहे क्योंकि उस चने में श्राप लगा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने दरिद्र बिल्कुल भी होने नहीं दिया। दोस्ती यही होती है। जीवन में ट्रू फ्रेंडशिप अगर आपको मिल जाए ना, इससे खूबसूरत बात और कुछ नहीं है दुनिया में। जैसे मैं आपको पहले बोला कि जिंदगी में बहुत सारे दोस्त बनना खास बात नहीं है, लेकिन एक ही व्यक्ति से अच्छी दोस्ती पूरी जिंदगी निभाना, पूरी जिंदगी वो दोस्ती निभाना, लाइफ टाइम के लिए, वो सबसे खूबसूरत और खास बात होती है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि हर एक छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर आपको ये कहानी अगर अच्छा लगा तो याद रखिए, हर सोमवार और हर शुक्रवार शाम 7 बजे एक नई कहानी के साथ। So thank you very much for staying with me till the end of the video. And if you want to watch this kind of video, so please give it a thumbs up on this video and subscribe this channel. Bye bye.